चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। आपको वहां से 10 घर आगे गिनना है। तो 10 घर आगे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां कहीं भी बैठे हैं वहां से 10 घर आगे आपकी कुंडली में ध्यान से समझिएगा कौन सा ग्रह बैठा, कोई शुभ ग्रह या कोई पापक ग्रह। यह पहले अंतर स्पष्ट करना होगा। अब मूल जो बात है ना वो इसी पे टिका है कि आपको इस विषय का पता लगाने के लिए कि चंद्रमा से दसम स्थान में पापक ग्रह बैठा या शुभ ग्रह, पहले आपको यह पता लगाना होगा कि जन्म कुंडली में लग्न में कौन सी राशि बनी है। अगर सामान्यतया तुला लग्न की कुंडली होगी और अगर दसम स्थान चंद्रमा से गुरु बैठे हों तो गुरु उस कुंडली के लिए पापक ग्रह हो जाएंगे। अगर जन्म कुंडली तुला लग्न की बनी है और शनि यहां बैठे हैं तो शनि इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो जाएंगे। यह अंतर स्पष्ट आपको करना होगा कि आपकी कुंडली कौन से लग्न की बनी है। तो जब आपने यह अंतर स्पष्ट कर लिया, जैसे उदाहरण देता हूं, मिथुन लग्न की कुंडली अगर बनेगी तो शनि जो होंगे वो अष्टम के साथ नवम के भी स्वामी होंगे। तो अब शनि जो होंगे अगर चंद्रमा से 10 घर आगे बैठेंगे तो वो सामान्य ग्रह हो जाएंगे, मतलब शुभक के साथ पापक भी फल करेंगे। ठीक वैसे ही अगर जन्म कुंडली मेष लग्न की बनती है तो अगर शनि यहां दसम और एकादशवें भाव के स्वामी बनते हैं तो यहां वो पापी ग्रह कहे जाएंगे। जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति पापी बन रहे थे, वैसे मेष लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव पापी ग्रह कहे जाएंगे। तो जब आपने ये अंतर स्पष्ट कर लिया कि आपकी कुंडली में वो ग्रह जो चंद्रमा से दसम स्थान में बैठा है वो शुभ ग्रह है या पापक ग्रह, तो अब उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना है। फलादेश में जो ग्रह बैठा, अगर कोई पापक ग्रह बैठा, जैसे इसमें मैं सूर्य को भी ले रहा हूं, सूर्य क्रूर ग्रह होते हैं, रवि क्रूर ग्रह हैं, उसके बाद शुक्र, बुध, चंद्रमा, सामान्य बात है गुरु, ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ये जो चारों ग्रह हैं ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अब यहां एक स्टेप और भी रुकना पड़ेगा और आपको थोड़ा विचार करना होगा कि अगर नैसर्गिक रूप से कोई शुभ ग्रह है और अगर वो जन्म कुंडली में चंद्रमा से दसम स्थान में बैठा है तो वो संतुलित होकर जरूर कुछ अच्छा परिणाम जातक को दे जाएगा। और वो अच्छाई उसके जीवन में विद्वता के मामले में, श्रेष्ठता के मामले में, धनवान होने के मामले में, गंभीर होने के मामले में, समाज का हित चिंतक, बड़ों का आदर करने वाला, कभी भी पथभ्रष्ट ना हो, भ्रमित ना हो, वेद वेदांगों का अध्ययन करने वाला हो, गंभीर विषयों में रुचि रखने वाला हो, सारभूत तत्व बात करने वाला हो, कोशों को समझने वाला हो, ऐसा जातक अगर जन्म कुंडली में बना है जो चंद्रमा से दसम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो उस कुंडली के लिए पापक होंगे तो थोड़े बहुत कमजोर और निकृष्ट परिणाम भी करते देखे जाएंगे। इसका अर्थ यह होगा कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा से 10 घर आगे शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पापक ग्रह अगर बैठेंगे तो कुंडली को कमजोर बना देंगे। अब फिर आपको धन के लिए भटकना पड़ेगा, बेचैन मन के साथ आप जीवन जी रहे हैं, दाम्पत्य में परेशानी और कुटुंब का मतभेद स्पष्टतया समाज को भी दिखाई देने लगता है, भ्रमित सा मन बना रहता है, जो कोई काम करने चलेंगे उसमें कोई ना कोई रुकावट और सामने से उसमें अड़चन जरूर दिखाई देने लगती है। ये कब होगा भगवान? जब चंद्रमा से 10 घर आगे राहु, केतु, शनि, मंगल बैठे हों। अब उसमें विचार करिए, इसके प्रतिशत की बात करते हैं, कितने प्रतिशत। तो प्रतिशत की बात अगर करते हैं तो विचार करिए, अगर मान लीजिए रवि बैठ गए अर्थात सूर्य, उसके साथ शुक्र बैठ गए, उसके साथ गुरु बैठ गए, तो विचार करिए सूर्य क्रूर ग्रह हैं, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, गुरु नैसर्गिक पापक ग्रह हैं। इसका अर्थ होगा कि यहां जो प्रतिशत का परिणाम मिलेगा वो 75 से 80% तक शुभ परिणाम मिलेगा। क्लियर है? अगर यहीं पे अगर कुंडली तुला लग्न की बनेगी तो शुक्र शुभग हो जाएंगे, सूर्य भी अच्छे भाव के स्वामी होंगे, पापी भाव के हैं, थोड़ा एग्रेशन देंगे, लेकिन गुरु तब पापक ग्रह होंगे तुला लग्न की कुंडली के लिए, तो कई बार उनका प्रभाव थोड़ा शुभता में कम हो जाएगा।
मतलब फिर भी यहाँ पे जातक को 80% का परिणाम मैंने इसलिए लिखा है कि अगर ये गुरु किसी ऐसे लग्न की कुंडली में जो पापक ग्रह बनते हो तो वहां पे 20% परिणाम उनका कमजोर हो जाएगा। फलादेश का नियम क्या होता है, आप किसी भी तरीके से कुंडली के फलादेश को 5 हिस्सों में बांटिए, एक एक सिद्धांत को फॉलो कराइए और उसको 10 अंक 20 अंक दीजिए। तो मैंने 20 अंक इसलिए काटा था क्योंकि अगर गुरु शुभ ग्रह नहीं बनते हो उस लग्न की कुंडली के लिए, जो आपकी कुंडली में गुरु अगर शुभ ग्रह नहीं बने तो उसमें वो 20% उनका प्रभाव कट जाएगा, बाकी 80% परिणाम मिलता रहेगा।